हेलो बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव को पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे मित्रों परिचित लोगों द्वारा पेपर दिया गया था, तो उन्होंने क्या करा है और क्या ऑप्शन में आया है उनके अनुसार आप लोगों ने क्या करा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसमें पहला टॉपिक दे के रखा है उन्होंने, सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है ब्राजील के रियो डी कहाँ गया, हाँ, ब्राजील के रियो डी जनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जनेरो में इसमें 1992 में तो हुआ था, पर बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा इसमें कि जून में था या जुलाई में था। तो जून टिक करा है उन्होंने। जून 1992 में उसका सम्मेलन हुआ था, उसमें ये ऑप्शन लिखा गया है। दूसरा, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है? तो ये तो आपको ऑप्शन में ही क्लियर समझ में आ रहा होगा। संथाल मतलब ये कदम्बा का पेड़ होता है, तो इन्होंने ये, और ये महुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करा है इन्होंने, महुआ और कदम्बा का पेड़। अगला है भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। तो इसमें सरदार सरोवर का इन्होंने टिक करके रखा है। सरदार सरोवर को शायद नर्मदा डैम भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा दिया है इन्होंने, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान आएगा। देन महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज। इन्होंने लिखा है इसको हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। अगला दिया है एचडीआई। एचडीआई तो ऑप्शन में ही देख सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, एच डी एंड आई, है ना। तो ये तो इजी था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये सेट ए बी होगा शायद, ए है शायद। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों में पहला है अकॉर्डिंग टू मनरेगा 2005 प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट गारंटीड फॉर, ये 100 डेज का है बेटा, इसमें 100 डेज आएगा। मध्य प्रदेश मनरेगा का है, ये ग्रामीण रोजगार गारंटी वाला क्वेश्चन है, तो 100 डेज का आएगा इसमें, ठीक है। कृषि क्षेत्र की गतिविधि कैसी है? कृषि क्षेत्र की गतिविधि प्राइमरी, प्राइमरी प्राथमिक है ना, इसमें प्राथमिक आएगा सेकंड वाले में। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा। तो मध्य प्रदेश का अगला है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा आएगा, है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क इसमें तीसरे में आएगा। अगला है सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कौन से सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1948। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला है सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, गवर्नमेंट आर टू और मोर लेवल्स। तो इसमें आएगा फेडरल, आएगा संघी, हिंदी में संघी, है ना। फेडरल आएगा, संघी होती है, संघी सरकार। अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट था। ये रिंडरपेस्ट क्या है? इनके द्वारा ये पूछा गया था, रिंडरपेस्ट गायों में महामारी थी बेटा, ये गायों में महामारी फैल गई थी, तो इसमें आया गायों में महामारी। अगला क्वेश्चन है, सत्य सत्य बोला है, गैर नवीनीकरण साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। हाँ, सही बात है, बताइए। इन्होंने सही टिक करा है उसमें। भारत में अब कुल 22 भाषाएं को संविधान की 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये भी सही बात है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, गलत, संघीय व्यवस्था है। हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है, इसमें ट्रू आएगा, सही है ये। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रीय गतिविधियां स्वतंत्र है, ये गलत बात है, स्वतंत्र नहीं है। मुद्रा के आधुनिक रूप से करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है, सही बात है।
ये इनके द्वारा टिक करे गए हैं सही गलत। अब इसमें आपने क्या करा है जरा मैच कीजिएगा, कुछ त्रुटि हो तो सुधार कीजिएगा। अगला सही जोड़ी का बोला है, तो पहला लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। सही जोड़ी तो इजी है, सही जोड़ी में आपको ज्यादा कठिन परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें नाम से लिखा रहेगा। अब जैसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑब्वियसली ऋण का औपचारिक स्रोत है, जहां से पैसा मिलता है हमको, है ना। दूसरा है ये पहला आएगा आपको ए वाला। भारत स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक में, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक इसमें आएगा हमारा। ये भी आप देख के इसको बता सकते हैं आराम से। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो ये क्षेत्र बटे क्षेत्र, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। राजनीतिक पार्टियों के कार्य ऑब्वियसली ये आएगा। चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया, तो समाचार वाला यहाँ पर आप देख सकते हो, हर एक चीज से एक लिंक ऑप्शन इसमें दिया है। चूना पत्थर, चूना पत्थर सीमेंट वाला हो गया ऑब्वियसली। साइमन कमीशन आपका सन 1988 में आया था। तो मैच द फॉलोइंग तो बहुत इजी दी है उन्होंने, आप लोगों को इजी होनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। फिर अगला दिया है वन वर्ड। भारत में पहला कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी। तो भारत में पहला कपड़ा मिल मुंबई में लगी थी, उस टाइम बम्बई था। बम्बई में लगी थी, 1854 में लगी थी। और ये इतना तो नहीं पूछा, आपको स्थान का नाम बोला है, तो मुंबई बम्बई पहला कपड़ा मिल वहां पर लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, सन पूछा है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। तो आप 1914 भी लिखोगे तो भी सही है, कि उसने पूछा कब लड़ा गया, तो 1914 में लड़ा गया था। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखो। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम बहुत प्रकार के हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, है ना। टेक्सटाइल के बाद केमिकल हो गया आपका, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया। तो आप कुछ भी इसमें गतिविधि का नाम लिख सकते हो, इसमें वन एक्टिविटी का नाम लिखना था। चौथा है अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य साधन क्या था, ऑब्वियसली व्यापार। व्यापार इसका मुख्य साधन था, है ना। अगला प्रश्न दिया है, किसी भी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं। अब सरकार से हम किसी राष्ट्र में विरोध कर रहे हैं, तो हमारा घरेलू विरोध हो रहा है, तो इसे गृह युद्ध, सिविल वॉर कहा जा सकता है ना। सिविल वॉर कहते हैं इसको। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, ऑब्वियसली रेलवे। सबसे इजी और सबसे सरल, सबसे सस्ता, सुविधाजनक रेलवे है। तो बच्चों ये इनके द्वारा टिक करे गए थे। अब आप लोगों ने इसमें क्या टिक करे हैं, आप लोग कितने नंबर आ रहे हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसमें ऑप्शन में कोई सा ऑब्जेक्टिव गलत हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। शुक्रिया।